नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनके काफ़ी सारे सवाल थे, जैसे कि नौकरी से परेशान हैं और नया कुछ करना चाहते हैं। देखिए, यदि आपकी फ़ेट लाइन को देखें, तो फ़ेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से निकल रही है। जब भी कोई फ़ेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है, इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने मन का काम करना पसंद करता है, कंफर्टेबल लाइफ़ चाहिए होती है ऐसे व्यक्तियों को। दूसरा इसका मतलब यह भी होता है कि आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, वो घर से दूर रह के मिल सकती है। आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो सक्सेस मिलती है व्यक्ति को, सफलता जो मिलती है, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान जो मिलता है, वो घर से दूर जाके मिलता है। यदि आप घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो घर पर रहकर ही ऐसा कुछ काम कीजिए जहाँ से बाहर से इनकम आए, बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है आपको। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम हो गया, तो यदि आप ऐसा कुछ काम करते हैं, तो इसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, इस चीज़ को दर्शाता है। आपने पूछा बड़ा घर कब मिलेगा, लोन की समस्या कब चुकेगी? यदि आपका सेटल अमाउंट देखो तो सेटल अमाउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है। बड़े घर के योग के बनने के मुझे चांसेस मिल रहे हैं क्योंकि ऑफशूट है, लेकिन राहु रेखाओं के बारंबार वार हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको समस्या तो ज़रूर ही ज़रूर आएँगी। चाहे लोन चुकाना हो, चाहे बड़ा घर बनाना हो। इस प्रकार की समस्याएँ व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 वर्षों में रेखाएँ बदलती हैं। यदि आप इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडीज़ करते हैं, रोज़ाना रोज़ाना उपाय करेंगे, तो इसमें आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपने पूछा बच्चों का योग। देखिए, हम आपका पालन देख के ये तो बता सकते हैं कि बच्चों का सुख है या नहीं है, लेकिन बच्चों के मतलब कितने बच्चों का योग है या फिर बच्चों की लाइफ़ कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आपका पालन देखकर नहीं बता सकते, उनका पालन देखकर ही बता सकते हैं। आपने पूछा एक मेजर क्वेश्चन आपका ये भी था कि आप रहस्यमय विद्याएँ जैसे कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के फ़ील्ड में देखिए आपके पालन देखकर ये कहा जा सकता है कि आपके पालन में इन सब के योग तो हैं, लेकिन जो प्रॉपर करियर होता है, वह आपका इतना अच्छा इसमें नहीं बन पाएगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें, तो रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन पर ऑलमोस्ट पहुँच पा रही है, हल्की-सी छोटी है। यदि आप इसका नाखून बढ़ा लेते हैं, तो इसके आपको नेचुरल तरीके से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये दिखाती है कि व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपके पाल में मनी ट्रायंगल भी बन पा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको समस्या नहीं आएगी। जो दूसरी चीज़ है, वो ये है कि चीज़ों को सँभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, इन सब में आप अच्छे होंगे। दूसरा, ये अलग हट के चली है बिल्कुल, ये दिखा रही है कि आपकी जो थिंकिंग है, वो काफ़ी अलग है। आप अलग तरीके से लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं आप। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्तियों की थिंकिंग काफ़ी अलग होती है। बहुत ही अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है। यदि आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें, तो दोनों ऑलमोस्ट ही बराबर हैं। ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति का जो नेचर है, वो सेंसिटिव टाइप है और छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं। इस चीज़ को भी दर्शाता है। यदि आपके मरकरी माउंट पे चलें, मरकरी माउंट आपका हल्का-सा फ्लैट है, हल्का-सा दब भी गया है। ये दिखा रहा है कि आपका बिज़नेस सेंस तो अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी। अपनी बातों को सही तरीके से नहीं कह पाते होंगे आप, ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी आप चाहते हैं कि इससे आपको अच्छे प्रभाव मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप घर में अपनी हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि खाने के लिए हरी सब्जियाँ हो गई, पहनने के लिए हरे वस्त्र हो गए, जितना ज़्यादा आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने घर में, आपको इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सन माउंट पे चलें, देखिए सन माउंट पर आपको मुझे एक रेखा नज़र आ रही है, हल्की-सी फेट है, थोड़ा उभार इसमें नहीं है इतना, जितना इसमें होना चाहिए। तो दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर जितनी स्किल्स हैं, जितनी नॉलेज है, जितनी पोटेंशियल है, उस प्रकार से रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको। ये इस चीज़ को दर्शाता है। उस हिसाब से निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा, उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पा रही है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। यदि जितना ज़्यादा अपने पिताजी की सेवा करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप नहीं कर सकते हैं ये, तो आप जानते होंगे जो सूर्यदेव होते हैं, उन्हें जगत पिता कहा जाता है। यदि आप उनको वर्क देते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये आपको जीवन में अच्छा मान-सम्मान, अच्छी सफलता ज़रूर, अच्छी प्रतिष्ठा ज़रूर दिलाएँगे। देखिए, अगर आपके सैटर्न माउंट पे चले शनि पर्वत आपका बिल्कुल फ्लैट है, दिखाता है व्यक्ति ऐसे आलसी नहीं होते, अपने काम को प्रॉपर टाइम पर करते हैं, अपने काम को प्रॉपर टाइम भी देते हैं। लेकिन फ्लैट है ये, तो इतना मैं कह सकती हूँ कि जो आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं मिल पा रही, काफ़ी लेट। जो शनि ग्रह होता है, वह भी धीरे-धीरे ही चलता है,
तो व्यक्ति के जीवन में जो सक्सेस होती है वो धीरे-धीरे ही आ पाती है। मेहनत करने पर खुद की मेहनत पर, खुद के परिश्रम पर ही सफलता व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है, इस चीज़ को दर्शाती है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, काम कुछ भी कीजिएगा वो ऐसा ना हो कि आप दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की हानि कर दें, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा अपना सेल्फिश नेचर रखेंगे, इतने ही उससे आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। अगर आपके जुपिटर माउंट पे चलें, जुपिटर माउंट जो है आपका हल्का-सा फ्लैट है, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इसको मजबूत करना चाहते हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को दान दीजिए, बच्चों की शिक्षा में दान दीजिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप लोगों की सहायता करेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सहायता बिल्कुल दान दक्षिणा जैसे करके ही करेंगे, चाहे आप किसी को एडवाइस ही दीजिए, लेकिन समाज सेवा जितना आप करेंगे, चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आउटर मार्क्स पे चलें, आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, यहाँ पर 2 रेखाएँ मुझे दिख रही हैं, जो दिखा रही हैं कि शत्रु से हानि के योग भी ये बना रही हैं। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के चक्कर, कोर्ट कचहरी, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के चक्कर भी रह सकते हैं जीवन में, तो इनसे आप बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। देखिए लड़ाई झगड़े कैसे भी हों, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जितना ज़्यादा इनसे बचा जा सके उतना ज़्यादा बचिएगा। अब चलते हैं आपके मून माउंट पे, मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, व्यवस्थित है ये। ये दिखा रहा है कि फालतू की चिंताएँ नहीं करते हैं। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या आपको हो सकती है क्योंकि आपका वीनस माउंट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है मन में चाहे कैसी भी कंडीशन हो आपके सामने, मन में शांति ज़रूर रहती होगी। विचारों में ज़्यादा अशुद्धता या मानसिक तनाव की परेशानी आपके जीवन में ज़्यादा नहीं आएगी। चाहे जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, आपके अंदर विश्वास बहुत अच्छा है अपने ऊपर, यह चीज़ को भी दर्शाता है। बाकी आप एक काम कर सकते हैं, आप महादेव की पूजा कीजिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि जो चंद्रदेव होते हैं वो महादेव के गढ़ भी होते उन्हें हम महा देखिए जो चंद्रदेव होते हैं, वह महादेव के गढ़ भी हैं। तो यदि भी आप उनकी पूजा करेंगे, उनकी शरण में जाएँगे, तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपके वीनस माउंट पे चलें, तो वीनस माउंट पर आपको बहुत सारी लाइन दिखेंगी इस प्रकार से। ये दिखाती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रकार का इस प्रकार से यहाँ जाल बन रहा है। देखिए इस वीनस माउंट पर जाल बनने का क्या मतलब होता है? देखिए ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या हो जाती है और ये खुद की वजह से भी हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बेफिज़ूल की चिंताएँ भी करते होंगे। आपको कभी भी कोई डिसीज़न लेना होगा तो वह सोच समझ कर ही लेना होगा। यदि आप कभी भी जल्दबाज़ी में या फिर उतावलेपन में या फिर इमोशनल होके यदि आप कोई डिसीज़न लेंगे और जल्दबाज़ी में लेंगे तो वह आपको नुकसान ही देगा। जब भी कुछ काम कीजिए सोच समझ के कीजिए तभी किसी निष्कर्ष पे आइएगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। दूसरा ये दिखाता है कि आपको थोड़ी बहुत दूसरों से संबंधों में खराबी देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी-मोटी नोक-झोंक, मतभेद भी हो सकते हैं आपके जीवन में। ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। यहाँ पर पूरा जाल बन रहा है। इनर मार्स पे चलें। इनर मार्स आपका फ्लैट है। दिखाता है स्टैमिना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा अच्छी है, जल्दी काम करके थक जाते हैं। यहाँ पर एक मंगल रेखा है जो कि दर्शाती है, देखिए मंगल रेखा का क्या मतलब होता है? मंगल रेखा को हम सहायक रेखा भी कहते हैं, दिखाती है व्यक्ति के जीवन में जब-जब हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आएँगे आपको हेल्प करेगी। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपको परेशानियों में या फिर मुसीबतों में आपकी मदद करेगा, ये इस चीज़ को भी दर्शाती है। फिर वह कोई भी हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे कलीग्स हों, चाहे फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, लेकिन कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला ज़रूर होगा। आप ध्यान से देखेंगे इसे सहायक रेखा हम क्यों कहते हैं? देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो राहु रेखाओं के वार हैं, ये मंगल रेखा ने काफ़ी कम कर दिए हैं और जीवन रेखा पर बहुत ही कम वार गए हैं। तो इसीलिए इसे सहायक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि आपको सपोर्ट कर रही है, एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम ही होता है ये। लाइफ लाइन पे चलें तो लाइफ लाइन पे राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से। देखिए राहु रेखा जब-जब वार करती हैं, व्यक्ति के जीवन में इंस्टेबिलिटी लेके आती हैं, चाहे करियर के रिगार्डिंग लेकर आएँ, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो व्यक्ति को, लेकिन किसी न किसी तरीके से परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। के रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। आपकी जो लाइफ लाइन है इस प्रकार से डिवाइड हो गई है, दिखाती है व्यक्ति को मल्टीपल ट्रैवलिंग का सुख मिलता है। दूसरा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, तो हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपको कॉन्शियस रहना ही पड़ेगा। माइंड लाइन को देखें, माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकली है। पुरानी परंपराओं को मानने वाले और अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति।
दूसरा, बचपन आपका इतना अच्छा नहीं गया होगा जितना आपने सोचा होगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। लाइफ़लाइन आपकी झुकती चली गई है, दर्शा रही है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आपके सोचने और समझने का दायरा भी बढ़ता जाएगा। दूसरा, आप धार्मिक भी होते जाएँगे। आपका ध्यान परमात्मा की ओर भी बढ़ेगा। आप दान दक्षिणा जैसे कार्य भी कर सकते हैं। ये इस चीज़ को दर्शाती है। प्रॉपर मनी ट्रायंगल बन पा रहा है ये। देखिए मनी ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? इसे धन की कोठरी कहते हैं हम। इसका मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में धन संग्रह करने में कामयाब होते हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आपकी वेल्थ भी बढ़ती जाएगी। ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे आप खर्चे करते हो या नहीं करते हो, खर्चे तो होते होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, फ्लैंजेस भी खुले हुए हैं। लेकिन आप अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट अपने जीवन में सेव भी कर पाएँगे। आप खर्चा करेंगे तो सेविंग भी कर पाएँगे, इस चीज़ को भी दर्शाता है। हार्ट लाइन पे चलें, हार्ट लाइन आपकी बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी फैल भी गई है ये, इस प्रकार से, ध्यान से देखिए। तो दिखाती है हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, जैसे कि बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या। हेल्थ के रिगार्डिंग आप कॉन्शियस रहिएगा। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपना फैट नहीं बढ़ने देंगे, बाहर का ऑयली फूड, फ़ास्ट फूड का सेवन कम कर देंगे, चीनी का जो सेवन है उसे कम कर दीजिए। अपना सुबह-सुबह उठकर घूमिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो हार्ट लाइन है, यहाँ तक गई है, ये दिखा रही है आपके लिए आपका करियर, आपका काम, आपके लिए आपकी फैमिली सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये इस चीज़ को दर्शाती है। बाकी थोड़ी बहुत आपकी जो बातें होंगी वो अपने मन में ही रखते होंगे, ज़्यादा बातें दूसरों को बताना पसंद नहीं करते होंगे, या फिर कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप अपनी बातों को सही ढंग से, सही तरीके से बता पाएँ। इस तरीके की समस्या रहती हैं और बातें मन में ही रह जाती हैं। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपके पान की हाइलाइट क्या है और आपको उपाय किस चीज़ के करने होंगे। आपने बताया आप नौकरी से परेशान हैं। आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से निकली है। यदि आप घर से दूर जाके कुछ काम करते हैं या फिर घर पर ही ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे बाहर से इनकम आए, तो उससे आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आपके पास में मेजर इश्यूज़ जो थे वो यही थे कि राहु रेखा बहुत ज़्यादा हैं, बारंबार वार कर रही हैं आपकी लाइफ़लाइन को भी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। दूसरा, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। और आपका जो सूर्य पर्वत है वो उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। आपने बोला लोन और कर्ज की समस्या है, तो आप शनि पर्वत के उपाय कीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए उपाय आपको इन सब के ही करने होंगे पहले, बाकी जो रेमेडीज़ होंगी वो आप हमें बता दीजिएगा पर्सनली व्हाट्सएप पर ही कि आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, हम आपको बता देंगे। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते होंगे तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।